अफगान फोर्सेज अमन की राह में रोड़े अटकाने लगी। तोरखम बॉर्डर पर गेट की तामीर रोकने के लिए दूसरे दिन भी फायरिंग। 5 एहलकारों समेत 13 अफराद जख्मी। पाक फौज का जवाब, दफ्तर खारजा में अफगान नाज़िमुल उमूर की तलबी, जामे तहकीकात का मुतालबा। अफगान कैंप दहशतगर्दों की पनागाहें बन गए। स्ट्रेटेजिक डेप्थ का नजरिया खत्म हो गया। हक्कानी नेटवर्क के खिलाफ कार्रवाई और मिसाइलों की रेंज कम करने का अमरीकी मुतालिबा मुस्तरद। वाशिंगटन से कशीदगी का सबब इक्तिसादी राहदारी मंसूबा है। सरताज अजीज और एजाज चौधरी की सेनेट कमेटी को ब्रीफिंग। पंजाब का 1681 अरब रुपए का बजट पेश। सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों और पेंशन में 10% इजाफा। मजदूर की कम से कम उजरत 14,000 रुपए मुकर्रर। तरक्याती मंसूबों के लिए 550 अरब और ऑरेंज लाइन मेट्रो ट्रेन के लिए 85 अरब रखने की तजवीज। तालीम के लिए 312 अरब, 45,000 नए असातिज़ा की भर्ती का फैसला। जनूबी पंजाब में 6ठी से 10वीं तक तालिबात के लिए माहाना 1,000 रुपए वजीफे का ऐलान। शोबा सेहत के लिए 150 अरब रुपए मुख्तस। किसानों के लिए 50 अरब रुपए का रिलीफ पैकेज। बिला सूद कर्जे और स्मार्टफोन भी दिए जाएं। ज़राई ट्यूबवेलों के लिए 7 अरब की सब्सिडी। सस्ती खाद के लिए 11 अरब 60 करोड़ मुख्तस। पंजाब में गाड़ियों की कीमत का कम अज कम 1% रजिस्ट्रेशन फीस रखने की तजवीज। खाली प्लॉट पर भी टैक्स लगाने की तैयारी। 5 मरले के घरों पर प्रॉपर्टी टैक्स की छूट बरकरार। रिक्शे पर 3,000 रुपए लाइफ टाइम टोकन लगा दिया गया। फैसला किसी सूरत कबूल नहीं करेंगे, मालिकान डट गए। ये हमारे साथ ज्यादती है। पहले कारोबार है नहीं, हुकूमत को चाहिए ये टैक्स खत्म करें। रोटी पूरी नहीं हो रही। सुबह से निकले 100 रुपए का कारोबार किया है, 6 बजे का निकला तो 3,000 टैक्स कहाँ से भरेंगे? ये तो गरीबों को मारने वाली बात। और क्या है? पंजाब असेंबली में ऑपोजिशन का डेस्क बजाकर एहतजाज। बजट अल्फाज का गोरख धंधा करार। स्पीकर अरकान को खामोश कराने में नाकाम। झूठे झूठे के नारे। बजट अल्फाज का गोरख धंधा नहीं, अवाम के लिए खुशहाली का पैगाम लाएगा। अमीर और गरीब का फर्क खत्म किया जाएगा। वजीर आला पंजाब शहबाज शरीफ का वीडियो पैगाम। परवेज रशीद की झुककर खुर्शीद शाह से मुलाकात। इलेक्शन कमीशन अरकान की तकरीरी पर मुशावरत। अपोजिशन लीडर कहते हैं हुकूमत पैनामा लीक्स पर हिज़्ब इख्तलाफ के TORs तस्लीम करे। सड़कों पर निकलना आखिरी ऑप्शन होगा। बिलावल भुट्टो को फिर तनकीद का मौका मिल गया। नवाज लीग वाले मुश्किल में होते हैं तो पांव पकड़ते हैं, मुश्किल से निकलते ही गला पकड़ लेते हैं। जियालों के सरबराह का ट्वीट। विफाक और सूबाई हुकूमतों का रवैया गैर जमहूरी है। इख्तियारात निचली सतह तक नहीं देना चाहते। चंद लोग करोड़ों अवाम की किस्मत का फैसला कर रहे हैं। मुस्तफा कमाल की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कराची एक बार फिर बड़ी तबाही से बच गया। मंगूपीर में कलदम तंजीम के कमांडर एहसानुल्लाह महसूद के ठिकाने पर छापा। 40 किलो बारूद, रॉकेट लॉन्चर, दस्ती बम और दीगर हथियार बरामद। कराची के इलाके गुलबहार में बच्चों की लड़ाई के दौरान खातून का कत्ल। बुरसा का नाजिमाबाद में रेंजर्स हेडक्वार्टर के बाहर धरना। मुल्जिमान को गिरफ्तार करने की यकीन दहानी पर मुजाहिरा खत्म। ਸਾਡੀ ਭੈਣ ਨੂੰ ਧੱਕਾ ਦਿੱਤਾ ਮੇਨ ਤਾਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਲੇ ਥਾਣੇ ਵਾਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਲਟਾ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਪਰਚਾ ਕਰ ਦੇਣਾ। नहीं पर्चा कटना। गुजरांवाला के धुले बाजार में बच्चों की लड़ाई के दौरान जख्मी खातून दम तोड़ गई। बुरसा का लाश CPO ऑफिस के बाहर रखकर एहतजाज। पुलिस से मुकदमा दर्ज करने का मुतालबा। हवालगी केस से मुतालिक दुनिया न्यूज की खबर पर एक्शन। लाहौर में SHO कान्हा ने दोनों बच्चियों को वालिद समेत थाने से घर पहुंचा दिया।
कमसिन रात भर रो रो कर हलकान, बाप का पुलिस के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा। शफकत चीमा के 22 करोड़ से जायद नाजायज असासों का सुराग, लाखों की ज्वेलरी बरामद करना बाकी। दफ्तर खारजा के गिरफ्तार डायरेक्टर का 14 रोजा जुडिशल रिमांड, मुलजिम की प्ली बारगेन के लिए दरख्वास्त। फैसलाबाद में साबुन फैक्ट्री बीमारियों का सबब बनने लगी, अवाम सड़कों पर, झुमरा रोड ब्लॉक, गाड़ियों की लंबी कतारें लग गईं। इंतजामिया ने साबुन फैक्ट्री को सील कर दिया। 2 माह से बिजली न पानी, कराची के इलाके इब्राहिम हैदरी में खवातीन और बच्चों का एहतजाज, के इलेक्ट्रिक ऑफिस के बाहर धरना, टायर जलाकर रोड ब्लॉक। इतना छोटा छोटा बच्चा, नहीं पानी है जिसमें दो, नहीं बिजली है जिसमें हवा लगे, क्या लगे, दोजख बनी हुई है। इधर चलो इधर चलो इधर चलो, क्या करें, बिजली थोड़ी लगेगी टच, बिजली लगेगी टच। गरीब आदमी हम क्या करें, नहीं कुछ कर सकते। पेशावर में बिजली दो के नारे, तवील बंदिश से रोजादारों के सब्र का पैमाना लबरेज, 4 सदा रोड पर ट्रैफिक ब्लॉक। कोयटा वालों ने लोड शेडिंग का तोड़ ढूंढ लिया, रोजेदार पूरा दिन स्विमिंग पूल और तालाब में डुबकियां लगाकर गुजारने लगे। ऑरलैंडो में बदतरीन दहशतगर्दी पर पूरा अमेरिका सोग में डूब गया, परचम सरनिगू, फायरिंग करने वाला उमर मतीन हुकूमती सिक्योरिटी एजेंसी का मुलाजिम निकला, असलहा भी कानूनी था। आपको बताएं कि अफगान फोर्सेज अमन तबाह करने पर तुल गई हैं। तोरखम बॉर्डर पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान एक अहम बॉर्डर है, जहां पर दूसरे रोज भी बिला इश्तियाल फायरिंग की जा रही है। 2 दिन में 5 एहलकारों समेत 13 अफराद जख्मी हो गए हैं। बिल्कुल, 2 दिन में 5 एहलकारों समेत 13 अफराद जख्मी हुए हैं, जबकि पाकिस्तान के अफगान नाज़िमुल उमूर को तलब करके शदीद एहतजाज किया गया है। पाकिस्तान की जानिब से इस मामले पर एहतजाज किया गया है क्योंकि अफगान फोर्सेज की जानिब से मुसलसल दूसरे रोज भी फायरिंग की जा रही है। दहशतगर्दों को रोकने के लिए तोरखम बॉर्डर पर गेट और बाड़ लगाने पर अफगानिस्तान आपे से बाहर, सरहद पर दूसरे रोज भी अफगान फोर्सेज की बिला इश्तियाल फायरिंग, पाक फौज की भरपूर जवाबी कार्रवाई। सिक्योरिटी जराये के मुताबिक अफगान फोर्सेज की जानिब से तोरखम के सरहदी इलाके में दूसरे रोज भी बिला इश्तियाल फायरिंग की गई और ये सिलसिला वक्फे से जारी है। पाकिस्तान ने वाक़े पर अफगानिस्तान से शदीद एहतजाज किया है। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक अफगान नाज़िमुल उमूर को वज़ारत खारजा तलब करके कहा गया है कि अफगान हुकूमत मामले की मुकम्मल तहकीकात करे। अफगानिस्तान को मुस्तकबिल में ऐसे वाक़यात से बाज रहने की वार्निंग भी दी गई। अफगान नाज़िमुल उमूर पर वाज़ेह किया गया कि तोरखम पर पाकिस्तानी इक़दामात सरहदों पर दहशतगर्दी के खिलाफ इंतजामात मौसर बनाने की कार्रवाइयों का हिस्सा है। सरहद पर कशीदगी के बाद तोरखम और लंडी कोतल में कर्फ्यू नाफिज कर दिया गया है। कई देहात भी खाली करा लिए गए। अस्पतालों में इमरजेंसी नाफिज है। और ऐसे में ISPR का यह बताना है कि अफगान फोर्सेज जेर तामीर गेट पर फायरिंग कर रही हैं। तुरखम पर गेट पाकिस्तानी इलाके में 37 मीटर अंदर तामीर किया जा रहा है और इस गेट का मकसद दहशतगर्दों की नकलो हरकत चेक करना है। ISPR का यह बताना है कि यह गेट जो कि 37 मीटर अंदर तामीर किया जा रहा है पाकिस्तानी इलाके में, उस गेट की तामीर है और ऐसे में अफगान फोर्सेज जेर तामीर गेट पर फायरिंग कर रही हैं। 2 रोज से फायरिंग का यह सिलसिला जारी है और ऐसे में पाकिस्तान ने शदीद एहतजाज भी रिकॉर्ड करवाया है। बताया गया है इस गेट से मुतालिक ISPR की जानिब से कि गेट का मकसद दहशतगर्दों की नकलो हरकत चेक करना है। तो इस तमाम तर सूरत हाल पर सरताज अजीज कहते हैं कि स्ट्रेटेजिक डेप्थ का नजरिया खत्म हो चुका। अफगान मुहाजिरीन के कैंप दहशतगर्दों की महफूज पनागाहें हैं। मुशीर खारजा कहते हैं कि अमरीका के साथ कशीदगी की एक वजह इक्तिसादी राहदारी भी है। सेनेट की दिफा और खारजा अमूर कमेटियों का मुश्तरका इजलास।
अफगान महाजरीन के कैंप दहशत गर्दों की महफूज पनाह गाहें बन रहे हैं। सरताज अजीज का इंकशाफ, अपनी कोई पोस्ट किसी को दी न इलाका। अंगूर अड्डा मामले को गलत रंग देने की कोशिश की गई। पाकिस्तान को अदम इस्तेहकाम का शिकार किया गया तो नुकसान पूरी दुनिया का होगा। सेक्रेटरी खारजा की ब्रीफिंग। एजाज चौधरी ने कहा कि अफगान तालिबान के खिलाफ पाकिस्तान में ऑपरेशन का मकसद नई जंग पाकिस्तान में लाने के मुतरादिफ होगा। अमेरिका चाहता है कि हक्कानी नेटवर्क के खिलाफ एक्शन लिया जाए। शकील अफरीदी को अमेरिका के हवाले किया जाए। मिसाइलों की रेंज को कम किया जाए। पाकिस्तान ने अमेरिका का हर मुतालबा मुस्तरद कर दिया। सेक्रेटरी खारजा का कहना था कि अमेरिका से कहा है कि हमें बताया जाए कि अमन अमल बातचीत से बढ़ाना है या जंग से। 4 अफ्रीकी फोरम से अफगान अमन अमल का पैगाम वाज़ेह होना चाहिए। ये टॉक वॉक नहीं चलेगी। मोहम्मद इमरान, दुनिया न्यूज, इस्लामाबाद। और अब एक अमल की बात करते हैं। आपको बताएं कि इलेक्शन कमीशन के अरकान का तकर्रुर, इससे मुतालिक हुकूमत ने अपोजिशन लीडर से राबता किया है। TORs मुज़ाकरात नाकाम हुए तो फैसला पार्टी करेगी, ये कहना है अपोजिशन लीडर खुर्शीद शाह का। आपको बताएं कि मुलाकात से पहले वजीर इत्तलात परवेज रशीद ने जब मुलाकात की अपोजिशन लीडर से, तो इस मुलाकात में आप देख भी सकते हैं कि पाँव छुए वजीर इत्तलात परवेज रशीद ने खुर्शीद शाह के। और ये पाँव छूना किसी को कैसा लगा आपको बताएं। बिलावल भुट्टो जरदारी ने ट्वीट किया, कहते हैं नून लीग वाले मुश्किल में पाँव, बाद में गला पकड़ते हैं। वज़ीर इत्तलात की अपोजिशन लीडर से उनके चैम्बर में मुलाकात। इमरान खान पर गरजने बरसने वाले परवेज रशीद ने पहले शाहजी को झुककर सलाम किया, फिर मुद्दा बयान किया। दोनों रहनुमाओं ने इलेक्शन कमीशन अरकान की तकर्रुरी पर तबादला ख्याल किया। अपोजिशन लीडर ने पार्लिमानी कमेटी के लिए अय्याज सोमरू की जगह इमरान जफर लगारी का नाम भी दिया। सहाफियों से गैर रस्मी गुफ्तगू में सैयद खुर्शीद शाह बोले, TORs पर मुज़ाकरात नाकाम हुए तो हतमी फैसला पार्टी क़यादत करेगी। तो मियां साहब के लिए बेहतर रास्ता यही है, पॉलिटिकल रास्ता यही है कि वो इस बात पे ओपन होके आ जाए कि जी मुझे हर चीज़ मंजूर है, जो त्योहार मंजूर है, मैं बेकसूर हूँ, मेरी फैमिली बेकसूर है। सियासतदान को यही चीज सूट करती है। उधर पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी ने भी हुक्मरान जमात को तनकीद का निशाना बनाया है। अपने ट्विटर पैगाम में उन्होंने कहा कि नवाज लीग वाले मुश्किल में हों तो पाँव भी पकड़ लेते हैं, मुश्किल से निकलते हैं तो फिर गला पकड़ लेते हैं। मजीद खबरें और रिपोर्ट्स भी शामिल। और अब आपको बताएं कि पंजाब का 1681 अरब रुपए का बजट पेश कर दिया गया। तनख्वाहों और पेंशन में 10% इजाफे की तजवीज दी गई है। इसके अलावा तालीम के लिए 312 अरब रुपए, सेहत के लिए 150 अरब रुपए मुख्तस किए गए हैं, जबकि 50 अरब का किसान पैकेज भी तजवीज में शामिल है और 4 लाख लैपटॉप तकसीम होंगे। वज़ीर खजाना पंजाब डॉक्टर आशा गौस ने माली साल 2016-17 का 1681 अरब रुपए का बजट पेश किया है और इस बजट में तरक्याती प्रोग्राम के लिए 550 अरब रुपए रखे गए हैं। यही नहीं बल्कि सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों और पेंशन में 10% इजाफा भी हुआ है। NFC अवार्ड के तहत विफाक से सूबे को 1040 अरब रुपए मिलेंगे। यही नहीं बल्कि तालीम के शोबे की अगर बात की जाए तो तालीम के शोबे के लिए 312.8 अरब रुपए रखे गए हैं और सेहत के लिए 150 अरब रुपए का बजट है और अमन अमान की सूरत हाल को बेहतर बनाने के लिए 101 अरब रुपए रखे गए हैं और लैपटॉप स्कीम के लिए 4 अरब रुपए का बजट है। तरक्याती बजट की बात करें तो इंफ्रास्ट्रक्चर और शाहरात के लिए 130 अरब रुपए हैं, जबकि ऑरेंज लाइन मेट्रो ट्रेन मंसूबे के लिए 85 अरब रुपए की तजवीज़ है। बिजली घरों की तामीर के लिए 9 अरब रुपए रखे गए हैं और आपाशी की मद में 54 अरब और ज़राअत के लिए 52.3 अरब रुपए रखे गए हैं, जबकि पीने के साफ पानी के लिए 30 अरब रुपए मुख्तस किए गए हैं। साल 2016-17 के बजट में कम से कम तनख्वाह 13,000 से बढ़ाकर 14,000 रुपए करने का ऐलान भी किया गया है। आगे बढ़ते हैं। गुजरांवाला में बच्चों की लड़ाई में बड़ों का झगड़ा एक खातून की जान ले गया। वुरसा ने पुलिस कार्रवाई न होने के खिलाफ CPO ऑफिस के बाहर एहतजाज किया।
CPO गुजरावाला ऑफिस के बाहर खवातीन का शदीद एहतजाज। कोई दरवाजा पीट रही है तो कोई नोहा कना है। धल्ले बाजार में बच्चों की लड़ाई पर खवातीन के दरमियान झगड़े में ताहिरा बीबी को धक्का लगा। छत से बिजली के तारों पर गिरकर झुलस गई। खातून के अहले खाना की दरखास्त पर थाना धल्ले ने कोई कार्रवाई न की। साडी भैन नूं धक्का दिता मेन तारां दे उत्ते तुले थाने वाले कहंदे ने उल्टा तुहाडे ते पर्चा कर देना, नहीं पर्चा कटना। ताहिरा बीबी जख्मों की ताब न लाते हुए दम तोड़ गई। वरसा ने मैयत लेकर CPO ऑफिस के बाहर एहतजाज किया। मुश्तइल मुजाहिरीन ने मरकजी दरवाजे पर जूते बरसाए। खवातीन